जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन वे में। आज हम लोग बात करने वाले एसएससी जीडी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि 2023 जनवरी 2023 कितना जनवरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 जनवरी 2023 का है, 11:45 से 12:45 का। ठीक है ना, यानी कि ये सेकंड शिफ्ट का है। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, कहता 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है। 15 परीक्षा फल का औसत कितना है, 60 है। तो 15 गुना 60 अगर हम लोग कर देंगे तो सभी का योगफल हम लोगों को मिल जाएगा। तो 15 को अगर 60 से गुना कीजिएगा, 15 छक्के 90, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए एग्जाम में अगर आपको समय बचाना है तो क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और जो कैलकुलेशन आपका होता है उसको करते चले जाइए। ठीक है ना, उससे क्या है कि आपका समय का बचत होगा, दोबारा पढ़ने से बचना होगा। यदि प्रथम 8 परीक्षाओं का औसत 58, देखिए 1 से लेकर के 8 तक का, ठीक है ना, 1 से लेकर के 8 तक का औसत कितना है, 58 है। यानी कि 8 गो का औसत कितना, 58 है। तो 58 गुना 8 करना होगा हम लोगों को। गुना कर दीजिए, 88 64 का 4 बचा 6, 8 5 40 और 6 46। ठीक है, हो गया। उसके बाद कहता है और अंतिम 6 परीक्षा फल। तो अंतिम 6 परीक्षा फल अगर बात किया जाए तो 15 से इधर आना है। तो 15 से अगर हम लोग 6 ठो काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारे यहाँ पर 9 ठो हो जाएगा। ठीक है ना, 9 मतलब 15 से अंतिम से हमको 6 ठो लेना है। ठीक है ना, तो 15 से अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे और वापस लौटेंगे तो कहां तक आएंगे, 9 तक आएंगे। यानी 15 से लेकर के यहाँ पर 15 से लेकर के हम लोगों को यहाँ पर 10 तक आना पड़ेगा। 6 जाना है तो हमको कहां तक आना होगा, 10 तक जाना होगा। देखिए 15 14 13 12 11 फिर 10, 6 तक, मतलब 10 तक हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा। इसका औसत कितना दिया हुआ, तो इसका औसत दिया हुआ 62, यानी कि 6 गुना 62। ठीक है ना, गुना कर दीजिए इसको, 6 दूना का 12 का 2 बचा 1, 6 36 और 1 37, कितना आया, 372 आया। अब आप देखिएगा यहाँ 1 से 8 तक गया है और 15 से 10 तक गया है, बीच में 9 क्या है, मिसिंग है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 से लेकर के 15 तक का योगफल मिल गया। अब आप क्या कीजिए ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें से घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, 9वां पद। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, तो 9वें परीक्षा फल अंक ज्ञात कीजिए। तो करना क्या होगा, 900 में इन दोनों को क्या करना होगा, घटा देना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इकाई अंक से हम लोग इसको बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, क्योंकि देखिए सबका इकाई अंक क्या है, यहाँ पर अलग अलग दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे जोड़िए, ये कितना हो गया, 4 2 6 हो गया और यहाँ 0 हो गया। तो 0 में से 6 जाएगा, नहीं से 1 लेंगे तो यहाँ क्या होगा, 10, 10 में 6 तो क्या बचा, इकाई अंक 4 बचा। और आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर इकाई अंक कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर का। क्या है सेकंड नंबर में, कहता है 4800 के 25% के 15% का 10%, यानी कि 4800 का आपको क्या करना है, पहले निकालना है 25%, यानी कि 25/100। उसके बाद क्या निकालना है, 15% निकालना है, यानी कि 15/100। और उसके बाद जाकर के आपको कितना निकालना है, 10%। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपली यहां से देखिए, ये 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कट जाएगा। अब यहां से इसको काट लीजिए, ये कट गया। और काटते हैं, देखिए 25 से कटेगा, ये 25 से कम 25, 25 चौके 100। 4 से इसको काट दीजिए, 4 कम 4, 4 दूना 8, 12 बार में कट गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 तिया 15 और ये 5 दूना का 10 और 2 से इसको काट दीजिएगा, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बच गया हमारा, 6 बच गया और यहाँ पर 3 बच गया। 6 और 3 को गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, 6 तिया 18 आ जाएगा, जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। क्या है यहाँ पर, कहता है रवि ने 2 बाइक 42,188 में प्रत्येक में बेची। ठीक है ना, 42,188 में बेच रहा है, मतलब दोनों बाइक को 42,188 42,188 में बेच रहा है। एक बाइक पर उसे 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरे बाइक पर उसे 20% की हानि हुई। उसे मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। कब के लिए फॉर्मूला है, जब सेम कीमत पर बाइक को बेचा जाए, या किसी भी वस्तु को एक ही कीमत पर बेचा जाए और एक पर लाभ हो या एक पर हानि हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पर लाभ हुआ तो +20, ठीक है ना, हानि हुआ तो -20, और उसके बाद प्लस, यहां पर 1 मिनट, यहां पर प्लस लिख दीजिए, और 20 लाभ हुआ तो +20 और हानि हुआ तो -20, बट्टा में कर दीजिए 100। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। देखिए -20 से +20 गया, अब 20 को -20 से गुना करें कितना आएगा, -400 आ जाएगा, और बट्टा में कितना 100 आ जाएगा। काट दिए, क्या आया, -4% हमारा आंसर निकल कर आया। तो 4% हमारा डेटा हो गया और माइनस क्या बता रहा है, हानि, यानी कि 4% का हानि हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन में देखिए सेकंड नंबर में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, कहता है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। यहां पर दिया हुआ है व्यास,
हमको चाहिए क्या, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी कि व्यास अगर हमारा 21 है तो त्रिज्या कितना होगा 21/2। चूंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो 2 बार लिखना होगा 21/2। अब देखिए ये 2 दूना का 4 कट जाएगा और ये 7 से 7 या 21 कट जाएगा, ठीक है ना। अब आप सिंपली इकाई अंक को देखिए, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6, अलग अलग इकाई अंक है। आप इकाई अंक को देखिए, यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना का 6, इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 में गिवन है, ठीक है ना। एग्जाम में समय को बचाना है ताकि बाकी पोर्शन में आप समय को दे सके, या फिर जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो उसमें समय को दे दे। देखिए क्या है, अक्सर लोगों का मैं सुनता हूं कि सर क्वेश्चन मेरे को सब आ रहा था लेकिन समय नहीं बचा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसमें समय बचाना सीख जाते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा एग्जाम में। हम भी ऐसा नहीं कि हमको एग्जाम नहीं दे, बहुत सारे एग्जाम हम बैठे हैं, बट समय का कोई दिक्कत नहीं है, समय मेरा हर एग्जाम में बच गया है, जिस जिस एग्जाम में मैथ्स का पोर्शन रहा है, ठीक है ना। बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, छोटा एग्जाम में तो खैर हम बैठे हैं, बड़ा से बड़ा एग्जाम में ही कहीं हम बात करें, इसमें 50-60 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स का होता है, उस एग्जाम का मैं बात कर रहा हूं। उसमें भी समय आपका क्या होता है, बच जाता है, अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से बनाते हैं तो यहां पर मैं आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन को कैसे जल्दी सोल्व करते हैं वो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 6 और 110 का लघुत्तम समवर्तक क्या है। तो 6 को तोड़िए 2 गुना 3, 110 को तोड़िए कितना, 11 गुना 2 गुना 3, सॉरी 11 गुना 2 गुना 5, ठीक है। अब सिंपली क्या करना होगा आपको, यहाँ 11 है एक बार, 2 है एक बार, 5 है एक बार, सब तो एक एक बार ही है ना, तो सबको आप लिख दीजिए 11 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 5 गुना 2 10 हुआ और 11 गुना 3 कितना हुआ, 33 हुआ। तो 33 गुना 10 कितना हो जाएगा, 33 गुना 10 हो जाएगा 330, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे 2a प्लस बी बट्टा a प्लस 4b बराबर 1 है, तो a प्लस बी बट्टा a माइनस बी का वैल्यू बताना। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, 2a प्लस बी बट्टा a प्लस 4b बराबर 1 दिया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ठीक है ना। तो 2a प्लस बी हो जाएगा यहाँ, और a प्लस 4b को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, a प्लस 4b, ठीक है ना। अब a को एक तरफ b को एक तरफ की, तो 2a है, यहाँ से a को लाइन क्या होगा, माइनस a होगा, तो 2a में से 1 a गया तो क्या बच गया, a बच गया, और b को इधर भेज दीजिएगा तो 4b में से b जाएगा, कितना बच जाएगा, 3b बच जाएगा, यानी कि a का वैल्यू कितना है, 3b है। अब हमको निकालना किसका वैल्यू है, a प्लस बी बट्टा a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। हम लोग जान रहे हैं कि a का वैल्यू कितना है, 3b है, तो a के बदले 3b लिखेंगे और यहाँ पर b कितना हो जाएगा, 3b और 1b 4b हो जाएगा, और यहाँ पर a के बदले क्या लिखेंगे, 3b, और यहाँ पे माइनस b, 3b में से 1b गया तो कितना बचा, 2b, यहाँ पर 2b हो गया। अब देखिए b कट गया, 2 से ये कट गया, कितना आंसर आया, 2 निकल कर आया हमारा आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए ये एसएससी जीडी का 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते 7 नंबर क्या कहता है, 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे बना सकते हैं, उसी सड़क को 9 घंटे बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो देखिए यहाँ पर 18 श्रमिक कितना दिन में बना रहे हैं, 15 दिन में बना रहे हैं, तो 9 घंटा में x श्रमिक बनाएंगे, तो देखिए कटेगा 9 एकम 9, 9 दूना का 18, ठीक है ना। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल कर आया, x का वैल्यू यहाँ पर 30 निकल कर आया, बट आंसर 30 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला कितने और श्रमिक चाहिए, तो पहले से 18 है, हमको चाहिए 30, तो 18 घटा दीजिए, यानी कितना 12 को श्रमिक चाहिए ना हम लोगों को, 18 को तो ऑलरेडी है, 12 को और एक्स्ट्रा मिल जाए तो ये जो काम 15 दिन में हो रहा था वो कितने दिन में हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत लोग आंसर मारेंगे 30, बट ये हो जाएगा गलत, सही होगा हमारा 12, ठीक है ना, 12 श्रमिक और हम लोगों को चाहिए। 9 नंबर चलिए, कहता क्या है, एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो औसत में 5 रन बढ़ गई, 13वीं पारी के बाद में उसके औसत रन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल पारी कितना हो जा रहा है, 13 पारी हो जा रहा है, और 13वां पारी में वो कितना बना रहा है, 85 बना रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, तो जितना यहाँ पर पारी है ना उसको 5 से गुना कीजिए, कितना 65। अब आपको करना क्या है ना, 85 में से आप 65 को घटा दीजिए, ठीक है, 85 में से आप 65 को क्या कीजिए, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20, यानी कि पहले जो औसत था वो कितना था, 20 था। ये एज ए ट्रिक आप लोग इसको याद रख सकते हैं, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये सारा कुछ मैं कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा। तो उसके औसत रन ज्ञात कीजिए, तो उसका औसत रन कितना है, 20 है, ये ना है। एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गई 13वीं पारी के बाद में। अच्छा 13वीं पारी के बाद में, तो 13वीं पारी के पहले कितना था, 20 था, 5 बढ़ गया तो कितना हो गया, 25 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, सही होगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 30% की छूट देता है। देखिए 100 रुपया में खरीदा, लिखा कितना 150, और छूट कितना दिया तो यहाँ पर 30% का छूट दिया, तो 15 तिया 45, ठीक है ना। 30% का छूट दिया यानी कि 15 तिया 45 का छूट दे दिया। 150 में आप 45 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। यानी कि 100 रुपये का सामान को बेच कितना मरा 105 में, यानी कि 5 का उसका फायदा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। अब लास्ट का क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए पर छूट पर प्रतिशत कितना? तो ध्यान दीजिए हमने खरीदा 5 लेकिन हमको कितना मिला 3 एक्स्ट्रा मिला, यानी कितना मिला 8 मिला। अब इस 8 में से हमने पैसा कितने का चुकाया? तो 5 गो का ही चुकाया, 3 गो का पैसा हमने नहीं चुकाया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 वस्तु में हमको 3 वस्तु का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना। और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना होगा, ठीक है। 4 से कटेगा ये 2 बार में और ये कटेगा कितना बार में? तो 25 बार में। कितना है 25 तिया 75, 75/2, 75/2 यानी कि 75 का आधा। तो 75 का आधा कितना होता है 37.5 होता है, जो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के बाद का 10 क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।